चाचा एक पानी की बोतल देना। दुकानदार चुपचाप बिना एक भी शब्द बोले 2 बोतलें मेज पर रख देता है। एक बोतल में बिल्कुल साफ पारदर्शी पानी और दूसरी में खून जैसा लाल गाढ़ा तरल। गोपाल ये सब देखकर डर जाता है, चौंक कर पूछता है, ये लाल तरल पानी जैसा क्या है चाचा? दुकानदार का चेहरा एक पल को और भयानक हो जाता है। वह धीमे स्वर में कहता है, आपकी प्यास किस चीज की है, खून की या बस पानी की? गोपाल की आंखें फटी रह गईं। उस लाल तरल में कोई परछाई तैरती दिखी, जैसे किसी की आत्मा बोतल में कसमसा रही हो। गरीबी ने गोपाल को गांव छोड़ने पर मजबूर किया और वो शहर चला गया। 2 साल तक वह भीड़ में अकेला माँ बाप की याद में टूटा रहा। एक दिन अचानक बिना कुछ सोचे वो ऑटो में बैठा और सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच गया। लेकिन इन 2 सालों में उसके ही इलाके की एक चाय दुकान में खून हो चुका था। दुकानदार ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी और अब वही आत्मा भटक रही थी। गोपाल को इसका कोई अंदाजा नहीं था कि वो लौट तो रहा है घर, मगर उस रास्ते में अब सिर्फ साया था, जिंदगी नहीं। गोपाल ऑटो से उतरता है। ऑटो की लाइट धीमी जल रही है, आसपास कोई नहीं है। दूर कहीं से कुत्ते के रोने की आवाज आती है। भैया स्टेशन आ गया, ये लो आपके पैसे। साहब, आप सच में इसी स्टेशन पे उतरना चाहते हैं? क्यों, क्या हुआ? यहाँ पिछले कुछ महीनों से कुछ ठीक नहीं है। शाम के बाद कोई नहीं आता। गोपाल मुस्कुराता है, हल्के से बात को नजरअंदाज करता है। थक गया हूँ भाई, 2 साल बाद अपने गांव जा रहा हूँ। घर याद आ रहा था बस। तो जल्दी टिकट ले लीजिए और कोशिश कीजिए कि ट्रेन आने से पहले प्लेटफॉर्म पर अकेले मत रहिएगा। ठीक है भैया, मैं अब चलता हूँ। गोपाल जैसे ही मुड़कर स्टेशन के गेट की ओर बढ़ता है, पीछे से तेज हवा चलती है और ऑटो खुद ब खुद स्टार्ट होकर तेज आवाज के साथ वहां से निकल जाता है। गोपाल चौंकता है, पलट कर देखता है, लेकिन वहां अब कोई नहीं है। गोपाल प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही चारों ओर नजर दौड़ाता है। चारों ओर वीरानी पसरी है। गोपाल अपना बैग लेकर वह बेंच पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वह देखता है कि अरे ये कैसा ऐसा स्टेशन है ना, कोई दूर दूर तक यात्री, ना कोई आवाज, सिर्फ दूर कोने में वो भी एक पुरानी लकड़ी की चाय की दुकान, ऊपर टूटी फूटी छत से पानी भी टपक रहा है और दुकानदार बूढ़ा आदमी है, वो भी रात के समय में। गोपाल को बड़ी जोर की प्यास लग रही थी। वो लड़खड़ाते कदमों से धीरे धीरे उस उजाड़ दुकान की ओर बढ़ा, पर उसे क्या मालूम था कि उस वीरान सन्नाटे में उसका सामना अब किस डरावने मंजर से होने वाला है। चाचा एक पानी की बोतल देना। दुकानदार चुपचाप बिना एक भी शब्द बोले 2 बोतलें मेज पर रख देता है। एक बोतल में बिल्कुल साफ पारदर्शी पानी और दूसरी में खून जैसा लाल गाढ़ा तरल। गोपाल ये सब देखकर डर जाता है, चौंक कर पूछता है, ये लाल तरल पानी जैसा क्या है चाचा? दुकानदार का चेहरा एक पल को और भयानक हो जाता है। वह धीमे स्वर में कहता है, आपकी प्यास किस चीज की है, खून की या बस पानी की? गोपाल की आंखें फटी रह गईं। उस लाल तरल में कोई परछाई तैरती दिखी, जैसे किसी की आत्मा बोतल में कसमसा रही हो। रूह तक सिहर उठी। उसने कांपते हाथों से जैसे ही नॉर्मल पानी की बोतल उठाई, वो जलती हुई निकली, जैसे किसी की बुझती हुई सांसें उसमें बंद हो। दुकानदार की मुस्कान इंसानी नहीं थी, वो मुस्कान नहीं, किसी छुपे राक्षस की छाया थी। चाचा पैसे कितने हुए हैं? वह भयानक आवाज में बोला, जैसे कि हर शब्द में रूह कांपने की तरह आवाज थी। पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन तुझे कीमत फिर भी चुकानी पड़ेगी। कुछ ऐसा देना होगा जो तेरे पास सिर्फ एक बार होता है। गोपाल के होंठ कांपने लगे, गले में जैसे कोई अदृश्य हाथ कस गया हो। आवाज नहीं निकली। तभी उसने एक पोस्टर की ओर देखा। अरे ये पोस्टर पर क्या लिखा है? ये दुकान अब बंद हो चुकी है। दुकानदार की 4 साल पहले इसी जगह मौत हो चुकी है। गोपाल का कलेजा ऐसे धड़कने लगा जैसे सीने में ढोल पिट रहा हो। भागना चाहा, पर पैर जैसे जमीन ने पकड़ लिए हों, जड़ से हिलते ही न थे। बेमन से घिसटता हुआ फिर बेंच पर जा बैठा, पर अब सांसें उल्टी चलने लगी थीं। तभी दुकान की पिछली दीवार से खर्र खर्र की धीमी पर चुभती आवाज आई, जैसे कोई नाखून से सड़ी दीवार को कुरेद रहा हो, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलना चाहता हो। गोपाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। ना कोई साया, ना कोई इंसान पर डर, अब दीवार से रिसने लगा था। चलो पहले पानी पीते हैं और प्यास को बुझाते हैं और स्टेशन मास्टर से पूछते हैं ट्रेन कब आएगी। गोपाल उस दुकान की तरफ फिर से देखता है। उसके कानों में दुकानदार की वह डरावनी आवाज गूंज रही थी, खून की प्यास या पानी की प्यास। और दूर उस दुकान में अब कोई नहीं था, ना वो दुकानदार, ना दुकान, कुछ भी नहीं। ये
क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मेरा वहम तो नहीं, ये सपना नहीं है, ये कुछ और है। अब आवाज उसकी ना लग रही थी, हर शब्द में जैसे किसी पराई रूह की भयानक गूंज हो, भारी टूटती हुई सीधी रूह में उतरने वाली। गोपाल का चेहरा सफेद पड़ गया, कमर से नीचे जैसे जान सूख गई हो और हाथ अपने आप कांपते हुए ऊपर उठने लगे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने पकड़ लिया हो। पीछे की दीवार पर एक परछाई डोल रही थी, गहरी होती जा रही थी, मगर सामने कोई नहीं था, ना आदमी ना भूत, पर हवा में साफ मौत की बू थी। फिर भी वह साहस करता है। अरे ये कैसा स्टेशन है यार, अब तक ऐसा जगह नहीं देखी, कुछ तो गड़बड़ है। पर मैं डरने वालों में नहीं, ये सब भूत वूत बस फालतू बातें हैं। चलो इंक्वायरी मास्टर से पूछते हैं, ट्रेन कब आएगी भागलपुर जाने वाली? वो कांपते थरथराते पैरों से इंक्वायरी रूम की ओर बढ़ा, जैसे हर कदम किसी अनदेखे कफन पर रख रहा हो और जमीन उसके नीचे धीरे धीरे सांस ले रही हो। सर भागलपुर जाने वाली गाड़ी कब आएगी? इंक्वायरी मास्टर कोई जवाब नहीं देता है, सिर्फ उसको घूर के देखा। फिर से गोपाल पूछते हैं, सर भागलपुर जाने वाली गाड़ी कब आएगी, बता दो ना। अभी 2 घंटा लेट है, जा जाकर आराम कर, मुझे भी आराम करने दे। फिर वो अचानक गर्दन टेढ़ी करके फुसफुसाया, तेरे को बहुत जल्दी है क्या? तू जा, सीधा पटरी पर चढ़ जा, खुद ब खुद गाड़ी आ जाएगी और तुझे वहीं से उठा ले जाएगी। उसकी आंखों में अब इंसान नहीं, कोई साया था, ठंडी, खोखली और काली। आवाज ऐसी जैसे कब्र की मिट्टी में दबा कोई जिंदा बोल रहा हो और आसपास की हवा बर्फ बन गई हो। और वहां चुपचाप सीधा अपने बेंच पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन चारों तरफ लोमड़ी और कुत्ते की भूख नहीं कि आवाज उनके कानों में गूंजते रहते हैं। हे भगवान, ये कैसा इंक्वायरी मास्टर है? इसकी बातों से तो जैसे सड़ी लाशों की महक उठ रही है। कुछ तो बहुत अजीब है यहाँ। हे भगवान, जल्दी ट्रेन आ जाए, मैं किसी तरह घर पहुंच जाऊं। मेरी आंखें क्यों कांपने लगी? सांसों में घुटन और पीठ पर पसीना। यह स्टेशन नहीं, मेरे को तो शमशान जैसा लग रहा है। यह मेरा वहम भी तो हो सकता है। अरे ट्रेन की आवाज आ रही है, शायद ट्रेन आ रही है। गोपाल के कांपते दिल के बीच दूर से छुक छुक की सरसराहट गूंजने लगी। धुंध में लिपटी एक जली बुझी ट्रेन पटरी पर रेंगती आई हवा में। सड़े मांस और जलते लोहे की बू घुल गई, स्टेशन की लाइटें तड़प तड़प कर बुझने लगी। और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर पहुंची, गोपाल ट्रेन की ओर देखता है कि अरे ना कोई खिड़की से झांक रहा है, ना कोई गेट पर खड़ा है, सब डब्बे अंधेरे और वीरान। यह कौन सा ट्रेन है? अचानक एक झटका लगा, ट्रेन छर्राक की आवाज के साथ एकदम रुक गई। गोपाल डरते हुए खड़ा हुआ, उसकी नजर एक कोच के गेट पर गई। वह धीरे धीरे खुद से खुल गया, चीख 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 जैसे किसी जंग लगे। दरवाजे ने सालों बाद करवट ली हो। वह कुछ भी ना सोचे, ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और ट्रेन खुल जाती है। चलो अच्छा हुआ, जान बची। अब अपनी सीट पर जाकर चैन से बैठ जाता हूँ। बस भगवान करे ट्रेन अब लेट ना हो, जल्दी घर पहुंच जाऊं। गांव की मिट्टी की खुशबू, माँ के हाथ की रोटी, कितना कुछ याद आ रहा है। मेरा सीट नंबर है, हाँ 30। बस अब और कुछ नहीं चाहिए, बस घर। गोपाल डिब्बे के अंदर जाता है। अंदर घुप अंधेरा, झपकती लाइटें, दीवारों पर सीलन, सीटों पर जमी धूल। डिब्बा ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई चढ़ा ही नहीं। एक सड़ी हुई बदबू और हवा में अजीब सी नमी तैर रही थी। पूरा डिब्बा सुनसान, भुरभुरा, सड़ चुका लग रहा है। वह आगे बढ़ता है धीरे धीरे धड़कते दिल के साथ। से ही अपनी सीट नंबर के पास आता है, वह एक लड़की को देखता है, खिड़की की ओर चुपचाप टेक लगाई हुई बैठी है। चलो अब जान पर जान बची। कोई तो ट्रेन में है। मैं ट्रेन के हालात देखकर यह सोच रहा था कि ट्रेन में कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ। थोड़ी देर बाद सफेद कपड़े, भीगे बाल और चारों ओर फैलती एक अजीब ठंडी सरसराहट, जैसे हवा नहीं कोई परछाई रेंग रही हो। गोपाल की सांसें अटक जाती हैं। वो कुछ पूछता नहीं, बस जहां था वहीं जम सा जाता है। और तभी खिड़की का पर्दा बिना हवा के झटके से उड़ने लगता है, जैसे किसी अनदेखे ने जोर से खींचा हो। पूरा डिब्बा बर्फ सा ठंडा पड़ जाता है, सांस लेना मुश्किल और खामोशी इतनी भारी जैसे वक्त थम गया हो। अरे बहन, तुम कहाँ जाओगी? वह लड़की कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ खिड़की की ओर टके हुए रहती है। फिर से गोपाल बोलता है, अरे बहन, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? बताओ ना।
फिर लड़की धीरे धीरे गर्दन घुमाती है। चेहरा अंधेरे में आधा छुपी हुई आवाज बेहद धीमी, टूटी और अंदर तक चीरने वाली। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? तुम्हें मजा आएगा। इतना कहकर वो फिर से खिड़की की ओर घूरने लगी। तभी गोपाल के पीछे की लाइट टिमटिमाने लगती है। ट्रेन में रखा घड़ी का पेंडुलम रुक जाता है और दूर कोई चीख सुनाई देती है। गोपाल का कलेजा कांप उठा, मगर हिम्मत बांध के सीट पर जम गया। डर भगाने के लिए वो थरथराती आवाज में गाने लगा। डर मत रे मनवा, रात की बात है, छाया दिखे तो समझ लई, धोखा मात्र है अंकिया, मूंद के गाले चुपचाप, भूत प्रेत भागे, जब दिल हो नापाक सा, चल अकेला, हिम्मत बना के, भूत भी कांपे सच्चे मन के आगे। तभी डब्बे का दरवाजा धीमे से चर्र ब्रर वर की आवाज करता है। एक लंबा काला कोट पहने टीटी अंदर आता है, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं लगता। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अंदर तक लाल लाल नसें फट रही हैं और पलकों की जगह जैसे काली झुर्रियों का जाल बिछा हो। उसकी आवाज कांपती नहीं, कांपाने लगती है। टिकट्स निकाल, एक सर्प जैसी फुफकार। अरे मैंने कभी तो ऐसा टीटी नहीं देखा, इसको तो देखने में अजीब लग रहा है। टिकट है ना? बिना टिकट के जो इस डिब्बे में चढ़ा वो या तो मंजिल तक पहुंचा नहीं या फिर कभी उतरा ही नहीं। टिकट दिखाइए, कहीं तुम भी तो नहीं हो बिना मंजिल वाले मुसाफिर। जैसे ही ये आवाज गोपाल के कानों में पड़ी, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। और उसका टिकट देखकर टीटी बोलता है, टिकट तो सही है, लेकिन ये डिब्बा, ये रात और ये सफर सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिखता है। क्यों, क्या मतलब है आपका? हर टिकट एक मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन कुछ टिकट सिर्फ अधूरी कहानियां छोड़ जाते हैं, जैसे पिछली बार हुआ था। तभी पास में बैठी लड़की भयानक और डरावनी आवाज में बोलती है, इस डिब्बे से जो गया है ना, वो कभी लौट कर नहीं आया। अब तेरी बारी है, तैयार हो जा। अगला स्टेशन तेरी रूह का आखिरी सफर हो सकता है। तभी लड़की की गर्दन झटके से उठती है। उसके होंठों से फटी हुई सड़ी सी हंसी फूटती है। ये हंसी नहीं, कब्र से उठती चीत्कार थी। दीवारें थरथराईं, खिड़की कांपी, गोपाल का खून सूखने लगा। टीटी एक पल को पीछे मुड़ता है, फिर धुएं में घुलकर गायब हो जाता है। तभी सामने बैठा लड़की धीमे गलती हुई आवाज में बोला, भैया अब तेरी बारी हो डिब्बा, ना छोड़ा तो अगला स्टेशन सीधा शमशान हुई। गोपाल की सांस अटक जाती है। लड़की खड़ा होती है, पर उसकी परछाई कहीं नहीं दिखती। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं क्यों डरूंगा? तुम थोड़ी भूत हो, मैं यह सब नहीं मानता हूँ। तभी एक स्टेशन आ जाता है और गाड़ी वहां पर रुक जाती है और गोपाल देखता है कि स्टेशन में कोई भी नहीं है। एकदम सुनसान। गोपाल थोड़ा घबरा जाता है। तभी एक आदमी आता है। रात के 12 बज चुके थे। दूसरे डिब्बा की ओर से एक खाना वाला आया। वो भयानक और देखने में अजीब था और उसकी आवाज भी अलग अंदाज की थी। बाबू खाना ले लो, आज की स्पेशल डिश है, गरम गरम अभी अभी काटा है। गोपाल चौंक कर उसकी थाली की तरफ देखता है। थाली में कुछ अजीब हड्डियां, लाल रोटी और चटनी जैसी लहू लहू चीजें। गोपाल यहाँ देखकर चौंक जाते हैं। वह ऐसा खाना कभी नहीं देखा था। क्या क्या खाने में है? चिकन है बाबू, बड़ा ताज़ा है, आदमी के हाथ से बना नहीं, आदमी से बना है। गोपाल की सांस रुक सी जाती है, आंखें फटी रह जाती हैं। खाना वाला हंसता है, लेकिन उसकी हंसी इंसान की नहीं, भूतों की गूंजती चीख जैसी होती है। ट्रेन फिर से एक स्टेशन पर रुक जाती है, लेकिन वह स्टेशन पर कोई रोशनी नहीं थी। चारों तरफ जंगल, ना कोई स्टेशन का नाम साइन बोर्ड पर लिखा था। क्या हुआ, ले लो बाबू, आपके लिए खास मैंने बनाया है, नहीं लिया तो अगली बार तुम्हारा नंबर है। गोपाल को भूख भी लगा था। बहुत जोर से वह तुरंत हाँ कह दिया। हाँ भैया, तब मुझे एक रोटी दे दो और चटनी दे दो। उसे वहां देकर वह धीरे धीरे पीछे हटता है और ट्रेन के धुंध में गुम हो जाता है। लेकिन उसकी गूंजती आवाज अब भी कानों में रह जाती है। खाना ले लो, खाना ले लो, आदमी का ताजा मांस गरम गरम। बहुत दिन हो गए माँ तेरे हाथ की रोटी खाए हुए। यहाँ पेट तो भरता है, पर वो सुकून नहीं मिलता जो तेरी रोटी में था। घी से ज्यादा ममता लगाती थी तू। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, उसकी नजर सीधी प्लेट पर गई। रोटी की जगह वहां पड़े थे कटे हुए मांस के लोथड़े और चटनी नहीं, लहूलुहान लाल रंग का गाढ़ा तरल
जो किसी ताजा जख्म से टपकते खून जैसा लग रहा था। बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उसका दिल धक धक करने लगा और एक सिहरन रीढ़ तक दौड़ गई। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूँ? यह रोटी है नहीं, यह तो जैसे किसी मृत देह की झुलसी हुई चमड़ी हो, सड़ी हुई, काली और दुर्गंध से भरी। और यह चटनी, यह तो रक्त है गाढ़ा, ताजा मानो अभी किसी की गर्दन काटकर कटोरी में भर दिया गया हो। उसमें तैरते मांस के टुकड़े और ऊपर जमी झाग जैसे मौत का अंतिम उबाल हो। तभी पीछे से एक ठंडी फुसफुसाहट आती है। खा लो, गोपाल बहुत गर्म है, अभी अभी निकाला गया है। और साथ में सड़ी हुई हंसी गूंजती है। अरे, मैं अभी तो थोड़ी देर पहले रोटी के बदले बदबूदार कटे हुए मांस और कुछ अलग सा देखा। फिर से ये रोटी और टमाटर लाल चटनी कैसे बन गई? ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं अंदर से भयभीत हो गया हूँ? ये मेरे को क्या हो रहा है? बहुत जोर से प्यास लगा है। तभी पास में बैठी लड़की गोपाल से कुछ पूछती है। तुम्हें ये खाना सच में रोटी चटनी लग रही थी? गोपाल घबराकर उसकी ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सी सफेदी थी, जैसे किसी ने जान चूस ली हो। बाल भीगे हुए और आंखें बिना पलक झपकाए सीधे गोपाल की प्लेट को घूर रही थी। फिर से वह पलटकर खिड़की की ओर देखने लगी। यह सब देखकर गोपाल और घबरा जाता है और उसकी प्यास और बढ़ जाती है। तभी एक पानी वाला दूसरे डिब्बा से आवाज लगाकर आ रहा है। उसकी आवाज ऐसा लग रहा था जैसे किसी जिंदा आदमी को जला रहा है। पानी ले लो, पानी ताजा है, अभी निकाला है। एक जिंदा की प्यास बुझाएगा और दूसरा मरे हुए को जिंदा कर देगा। आवाज गोपाल के कानों में ऐसी उतरी जैसे किसी ने जलता हुआ लोहे का तार भीतर डाल दिया हो। वह कांपते हुए देखता है सामने एक अधजला आदमी, चेहरा पिघली मोम सा, आंखें राख जैसी सुनी। हाथ में 2 बोतलें, एक में साफ पानी, दूसरी में गाढ़ा लाल काला तरल जो खुद में सांस लेता लग रहा था। गोपाल का गला सूख गया, होंठ फटे, डर से पसीना टपकने लगा। कांपती आवाज में गोपाल बस इतना कह सका, भाई पानी दे दो। कौन सा चाहिए, साफ वाला या फिर लाल वाला जो मरे हुओं को भी जगा दे? उसके होंठों से सड़ी बदबू आती है और आंखों में अंधेरा चमकती हुई देखकर गोपाल की रगों में बर्फ उतर जाती है। उसकी पीठ पर पसीना और हाथ पैर सुन्न, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जैसे किसी ने पीठ पर बर्फ की उंगली रख दी हो। और उसे नॉर्मल पानी बोतल देकर चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में वह हवा में विलीन हो जाता है। अरे जान में जान आई, पहले थोड़ा पानी पी लूं। गोपाल ने कांपते होंठों से बोतल उठाई और पहला घूंट गले से नीचे उतारा। क्षण भर को उसे राहत सी महसूस हुई, लेकिन जैसे ही दूसरा घूंट लेने के लिए बोतल उठाई, उसकी आंखें भय से फैल गईं। बोतल का पानी अब काला पड़ चुका था। उसमें से सड़ी मांस की गंध आ रही थी और अंदर कुछ गाढ़ा लहूलुहान पदार्थ तैर रहा था, जैसे किसी मरे हुए जानवर या इंसान का मांस। तल में एक अधजला चेहरा तैर रहा था, जिसकी आंखें अचानक खुल गईं और फिर बोतल से धीमी बुदबुदाती आवाज आई, अब तेरा नंबर है। गोपाल के हाथ से बोतल गिर गई और वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। आवाज जैसे उसके गले में ही घुट गई हो। तभी उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली, और गोपाल की तभी नींद खुल जाती है। हे भगवान, कैसा भयानक सपना देख लिया मैंने। जैसे कोई भूत सीने पर चढ़कर दबा रहा हो। दिल तो ऐसे धड़क रहा है जैसे अभी फट जाएगा। गोपाल राहत का सांस लेते हैं और पानी पीकर बोलता है, हे भगवान, कहीं ये कोई बुरा संकेत तो नहीं? चलो जान पर जान बची। यह नींद में था, अगर यह सही में होता तो मेरा क्या हाल होता? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सपना हो या सच, डर हमेशा दिल पर वार करता है। और अगर वक्त रहते होश में न आए तो अगली बार ये सपना नहीं, हकीकत बन सकता है। सोच लो, क्या तुम तैयार हो उस दरवाजे के खुलने के लिए? अब आप बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा डरावना सपना कभी हुआ है? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हो सकता है आपका सपना किसी और को चेतावनी दे दे। अगला पार्ट देखने के लिए रश्मि टून्स के साथ बने रहे।